हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं सिंगल पल्स रेक्टिफायर कैसे जनरेट करेंगे सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए ये हमने एक सिंगल पल्स रेक्टिफायर के लिए जो जो ब्लॉक्स यूज में आएंगे उन सारे ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पे अपने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले चाहिए डायोड, फिर एक हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए ग्राउंड, एक डी मल्टीप्लेक्सर चाहिए, उसके साथ हमारे पास मेज़रमेंट के लिए हमारे पास वोल्टेज लोड मेज़र करने के लिए मैंने इसका चेंज कर दिया, वोल्टेज मेज़रमेंट है तो वी लोड लिख दिया है ताकि हम लोड वोल्टेज मेज़र कर सकें। उसके बाद मेज़रमेंट के अंदर ही हमें करंट मेज़र करना है तो आई लोड लिख दिया। उसके बाद हमने एक आर एल सी सीरीज सर्किट लिया जिसके अंदर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं चाहिए तो आर एल ही सेलेक्ट कर लिया हमने। और उसके बाद हमारे पास स्कोप चाहिए जिसके अंदर हम सबका आउटपुट चेक कर सकें। उसके साथ साथ हमारे पास एक कंटिन्यूस आइडियल स्विच नो स्क्रबर सर्किट चाहिए तो उसको हमने इंक्लूड कर लिया। तो ये हमारे पास पावर GUI में आता है, ये वाला जो ब्लॉक है ये पावर GUI में आता है। तो पावर GUI के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे और आप जाके ये दोनों चेक बॉक्स ऑन कर दें, यानी कि यूज़ आइडियल स्विचिंग डिवाइस एंड डिसेबल स्नबर इन स्विचिंग डिवाइस, और उसको अप्लाई करके ओके कर दें तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखें कि अगर ये ब्लॉक आपने इंक्लूड नहीं किया है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, यानी कि इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस वैल्यूज़ इन द ब्लॉक वो नहीं होगा, यानी कि जो आपने वैल्यू असाइन की है वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा। इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा तो आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं, यानी कि मॉडल को सिमुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारे पास अलग अलग ब्लॉक हैं। अब ये सारे ब्लॉक्स आप सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र से इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने पहले से ये सारे ब्लॉक्स इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन फटाफट हो जाए। तो चलिए ये हमने एक डायोड ले लिया। आपको अगर सर्च करना हो और हर ब्लॉक से लेके आना हो तो आप यहाँ से जाएंगे, डायोड लिखेंगे और एंटर करेंगे तो सर्च बार में से आप डायोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये चीज़ ऐसे यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर अगर आप पैरामीटर चेंज करेंगे तो पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी इस ब्लॉक को यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके पैरामीटर को सेट करते हैं। तो चलिए डायोड को मैंने पैरामीटर के अंदर जाएंगे और आप सेट करेंगे तो आपके पास इस टाइप से दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर आप अगर स्नबर रेजिस्टेंस है वो आपको चेक मार्क हमने यहाँ कर दिया तो वो स्नबर रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं करेगा और आपको ओके करना है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के लिए आप सोर्स वोल्टेज लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास टर्मिनल है इसके अंदर हम करंट मेज़र करना है तो करंट के लिए कनेक्शन कर दिया हमने करंट में, और वो जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली आरएल में जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे इस नेगेटिव लोड रेजिस्टेंस में आएगा, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है क्योंकि हमें लोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है अक्रॉस आरएल, तो आरएल हमारा जो लोड वोल्टेज ये आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोड वोल्टेज आउटपुट में आएगा। अब हमें इन सबको एक आउटपुट के अंदर चेक करना है। तो आउटपुट के अंदर सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो हमारे पास करंट चेक करना है। उसके बाद हम इसके अंदर से वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज को कनेक्ट कर देंगे हम, तो करंट और वोल्टेज आ जाएगा इस टर्मिनल के अक्रॉस, यानी कि हम डायोड के बाद जो कितने वोल्टेज और करंट आ रहे हैं तो करंट तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और लोड वोल्टेज के अक्रॉस यानी आरएल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या कर दिया, या इसको हम बोलते हैं जब कॉम्बिनेशन में हो तो इम्पिडेंस बोलते हैं, तो आरएल का जो इम्पिडेंस है उसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और इसका हमने आउटपुट सेकंड पोजीशन पे लिया है। उसके बाद हमारे पास लोड करंट और वोल्टेज कितना होगा इस हम इस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास लोड वोल्टेज और लोड करंट और लोड वोल्टेज हमारे पास आएगा, यानी कि इसके अंदर हमारे पास लोड करंट आएगा पहले वाले के अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं आई लोड। इसके अंदर जो आएगा हमारे पास वो करंट अक्रॉस डायोड एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड आएगा, तो हम लिख सकते हैं आई, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्टली वी। तो ये हमारे पास आई और वी है, वो हमारे पास वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस डायोड हम मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आई भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेज लिया है वो 120 वोल्ट और 60 हर्ज है।
इसके अंदर हमारे पास करंट और वोल्टेज मेज़र होके आ जाएगा, और ये सीरीज़ में लोड करंट कितना है वो हम मेज़र कर रहे हैं पहले। उसके बाद आरएल के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितना आ रहा है वो वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम है, और जो इंडक्टेंस है वो 1 इंटू 10⁻³ सेट किया हुआ है। तो चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब इसको रन करना है, और रन करके हमें आउटपुट चेक करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेकंड्स चेंज कर दें, तो 0.06 सेकंड रख दें, और फिर उसके बाद इसको रन करें। तो जैसे ही रन किया, रन करने के बाद हम स्कोप के अंदर आउटपुट चेक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास लोड करंट है, जो डायोड के जस्ट बाद आया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे जो पहला है वो हमारे पास लोड करंट आ रहा है। तो लोड करंट हमारे पास जब ऑन हुआ तब करंट आया, फिर ऑफ हुआ तब 0, फिर ऑन हुआ तब करंट आया, फिर ऑफ 0। उस तरीके से हमारे पास अगर वोल्टेज देखें तो वोल्टेज भी इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद हम अगर जो एक्चुअल वोल्टेज देखे जो डायोड के क्रॉस आ रहा था वो हमारे पास इस टाइप से आ रहा था, यानी डायोड ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन एसी वोल्टेज क्या था। और उसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज पॉजिटिव हाफ में तो हमारे पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ में देते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो नेगेटिव हाफ वाला जो वोल्टेज होगा वही पास होगा। तो इस तरीके से हम इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव हाफ 0 आएगा और नेगेटिव हाफ हमारे पास जैसा सिग्नल है उतना ही आएगा। तो ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल पल्स रेक्टिफायर, यानी हमने सिंपल सा एक साइन वेव दिया और हम उसकी पल्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि एक हाफ को हम रेक्टिफाइड आउटपुट दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा सिंगल पल्स रेक्टिफायर। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप चाहें तो और भी वैल्यूज़ चेंज करके इसके अंदर, सपोज आर और एल के अंदर वैल्यू चेंज करके आप अलग अलग आउटपुट चेक कर सकते हैं कि आपका पल्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, यानी आउटपुट के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कितना शेप चेंज हो रहा है। तो वो सारे एनालिसिस आप पैरामीटर सेट करके चेंजेस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा कि लोड वोल्टेज जो था और लोड करंट था, और जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड और वोल्टेज अक्रॉस डायोड एज वेल एज करंट अक्रॉस डायोड वो कितना आ रहा है दोनों आउटपुट के अंदर। तो इसे हम पल्स शेपिंग करते हैं, पल्स शेपिंग रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा एक हाफ को रेक्टिफाई कर रहा है, यानी कि आउटपुट से ब्लॉक कर रहा है, और सिर्फ एक ही हाफ को आउटपुट में दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव हाफ को, और नेगेटिव हाफ हमारा क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो इस तरीके से हम सिंपल पल्स रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिमुलिंक मॉडल के अंदर। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।